इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इसके एसेंशियल्स क्या हैं। तो सबसे पहले समझें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए, कोई भी एग्रीमेंट, उसके साथ जब आप इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ ऐड कर देते हैं, दो चीज़ें आ जाती हैं, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वो एग्रीमेंट क्या, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर उसके साथ इन्फोर्सिबिलिटी लग जाए। अब ये इन्फोर्सिबिलिटी क्या होती है, ये कैसे लगती है? जब आप कोई भी एग्रीमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपने मुझे 1 लाख रुपए का मटीरियल देना है कंपनी के लिए, तो ये आपका एग्रीमेंट है। तो वो कहता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा। तो आप साथ में क्या करते हैं, आप उससे रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन करवा लेते हैं कि भाई आप, ये लिखा हुआ है कि आपने मुझे 1 लाख रुपए का मटेरियल देना है, मैंने आपको इतने पैसे दे दिए हैं। साथ में वो साइन कर देता है, एक दो साथ में जो होते हैं विटनेस होते हैं वो भी साइन कर देते हैं। तो ये क्या, अभी आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है, स्टैम्प पेपर करवा लिया है, डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, तो ये क्या अभी इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर कल को वो पर्सन आपको वो एग्रीमेंट जो उसने किया है, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, वो नहीं देता, तो आप क्या उसके ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि आपने साथ डॉक्यूमेंटेशन करवाई है और वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है। कोर्ट में आप जा सकते हैं। तो जब भी किसी एग्रीमेंट के साथ डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के, फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं, स्टैम्प पेपर वगैरह लगा के आप साथ ऐड कर देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। और एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में यही डिफरेंस है। एग्रीमेंट जो होता है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। अभी इसके एसेंशियल पर आ जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वैलिड का मतलब सही कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सबसे पहले आ जाता है 2 और मोर पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना सबसे पहले क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज होनी चाहिए। देखिए, एक अकेला बंदा खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। वो अकेला क्या खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा? नहीं, इस तरह नहीं होता। सेकंड पे आ जाती है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, अभी कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो होती है, आप किसी को ऑफर करेंगे। आपने बोला एक पर्सन को कि मुझे 1 लाख का मटेरियल चाहिए। अभी वो आगे से एक्सेप्ट करेगा, वो बताएगा हाँ मेरे पास इतना मटेरियल है, मैं आपको दे सकता हूँ, तो इसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस। अगर वो आगे से कोई रिस्पॉन्स ही ना करे या वो बोल दे मेरे पास नहीं है, तो ये क्या एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस फॉर्म में भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता ऑफर की, जो ऑफर होती है ऑफर, देखिए जो ऑफर सेंड कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं ऑफरर, और जो ऑफर ले रहा होता है, जो जिसको दी जा रही होती है, वो ऑफरी होता है। तो ऑफरर जब सेंड करता है किसी को ऑफर, वो आगे से एक्सेप्ट नहीं करता, तो तब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एक एग्री नहीं कर रहा, एक जो है वो सेंड कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ऑफर भी होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। थर्ड पे आ जाता है लीगल रिलेशनशिप। देखिए, लीगल रिलेशनशिप का मतलब है अभी जो सेलर और बायर के दरमियान जो रिलेशन होता है ना, वो लीगल रिलेशन होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। ये जैसे हस्बैंड वाइफ होता है, इसके अंदर लीगल रिलेशन नहीं होता। जैसे एक बहुत फेमस कॉन्ट्रैक्ट है, किस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक बहुत फेमस जो है स्टोरी है, उसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं आपको एक्सपेंस दूंगा हर माह के, पर लास्ट में वो देता नहीं है उसे एक्सपेंस, तो उसकी जो वाइफ होती है वो जाके कोर्ट में केस कर देती है। तो कोर्ट वाले बोलते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, इनका रिलेशन जो है ना वो लीगल रिलेशनशिप नहीं है। नहीं, एथिकली देखा जाए तो वो तो लीगल है, पर लॉ की नज़र से ना अगर वो केस करने जाए तो फिर लीगल नहीं है। लीगल रिलेशनशिप में वो नहीं आती, वो केस नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपस में लीगल नहीं है एक्ट के मुताबिक। तो आगे फोर्थ पे आ जाता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। देखिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसके अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के काबिल भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो भी कोई बच्चा है 10 साल का, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। या कोई ऐसा पर्सन जो पागल है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, अनसाउंड माइंड है, तो उससे भी आप नहीं कर सकते। कोई जेल में पर्सन है, उससे भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसमें कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो ये चीज़ें भी आपने देखनी है। अगर कोई गरीब है, उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ में होता है। फिफ्थ पे आ जाता है फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का मतलब है कि आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो आज़ाद हो, आप उसके ऊपर दबाव या प्रेशर डाल के उससे कॉन्ट्रैक्ट ना करें। आप किसी के ऊपर गन रख के उसको बोले हाँ भाई ये मुझे लैपटॉप सेल करना है कि नहीं, वो कहता है मैंने नहीं करना। आपने उसके दिमाग के ऊपर गन रख दिया, उसको बोला भाई मुझे ये लैपटॉप दे, तो फिर तो वो आपको लैपटॉप देगा। तो इधर फ्री कॉन्सेंट नहीं है, तो फ्री कॉन्सेंट का होना ज़रूरी है। ये वैलिड नहीं होगा जो आपने गन उसके माइंड के ऊपर रखी है, तो उसमें वो आज़ाद नहीं है, प्रेशर में उसने डिसीजन लिया, प्रेशर आपने दबाव किया उसके ऊपर। तो ये फ्री कॉन्सेंट में भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर फ्री कॉन्सेंट हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर ना हो तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। 6 पे आ जाती है लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। अभी देखें, जो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे हैं ना, वो आपका लॉफुल होना चाहिए, मतलब कोई अच्छा मकसद होना चाहिए। अभी ये नहीं आप किसी को पैसे दे रहे हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन से, पार्टी से, कि इस बंदे को कत्ल करना है, आपने इसका मर्डर करना है,
तो ये क्या है, नहीं, वैलिड नहीं है। आप इस तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि आपने इसको ड्रग देनी है, आपने इसको फायर करना है, आपने इसका किडनैप करना है, आपने इसका रेप करना है, तो ये जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये क्या है, लॉफुल नहीं है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए आपके पीछे। और कंसिडरेशन क्या होता है कि आप जो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बाद आपको कोई एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ बेनिफिट मिलता है, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। देखें, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक सेलर के साथ, उसको बोला कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए, तो रिटर्न में जो कुछ आपको मिला है, जो आपने उससे मटेरियल लिया है, वो क्या आपके लिए कंसिडरेशन है। जो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करके आप जो मिलता है आपको, वो कंसिडरेशन होता है। आगे नेक्स्ट 7th पे आ जाता है कॉन्साइंसिस एड आइटम। इसमें क्या होता है कि जो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके माइंड में वही सेम चीज़ हो, दोनों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि आपका दोस्त जो है आपसे आपकी गाड़ी लेना चाह रहा है, आपके पास 2 गाड़ी हैं, एक है मर्सिडीज़, एक ब्लैक मर्सिडीज़ है, एक ब्लैक टोयोटा है। तो आप उसको सेल करना चाह रहे हैं ब्लैक टोयोटा, तो वो माइंड में समझ रहा है कि आप उसे ब्लैक मर्सिडीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना हो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, कन्फ्यूजन ना हो, दोनों के माइंड में सेम चीज़ हो। 8th पे आ जाता है लीगल फॉर्मेलिटीज़। देखिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ मतलब कि जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, जो भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी ऑरल डॉक्यूमेंटेशन है, वो कंप्लीट करना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। स्टैम्प पेपर हो गया, कोई भी जो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा किया जाए। 9th पे आ जाता है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखें, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का ये मतलब है कि सिर्फ पॉसिबल होने वाले कामों के बारे में ही कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। जैसे अभी ये देखें, एक डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपके साथ, आपका जो दोस्त है वो फोत हो गया, उसकी डेथ हो गई है, तो वो डॉक्टर आपको कहता है कि अगर आप मुझे 10 लाख रुपया दें तो मैं आपके दोस्त को जिंदा कर दूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें तो परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तरह जो हम मुहावरे यूज़ करते हैं कि मैं दुनिया तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा, जो आशिक जो होते हैं, लवर जो होते हैं, मोस्टली ये मुहावरा यूज़ करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, मैं दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तो ये पॉसिबल है नहीं, इस तरह की पॉसिबल होने वाली ना चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ किया जा सकता है। आगे 10th पे आ जाता है नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड। देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, अभी वाइड में क्या होता है कि वाइड जो है ना उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्सिबिलिटी होती है, तो जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती। तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो रहा है उसमें वाइड नहीं होना चाहिए, उसमें इन्फोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। जिसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट का, और कुछ एसेंशियल्स थे इसकी जो ज़रूरियात हैं कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा इसका कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।